दोस्तों, कई लोग जीवन में रोज पूजा पाठ प्रार्थना इत्यादि करते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम की कमी है। रोज प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना सुनी नहीं जाती, प्रार्थना पूरी नहीं होती। क्या आपकी सही ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं या आपका ढंग भी गलत है? आज मैं आप सभी का अपना गौरव बिग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं बात करूंगा प्रार्थना के विषय पर। दोस्तों, प्रार्थना असल में है क्या? प्रार्थना है उस सुप्रीम पावर से, उस पार ब्रह्म परमेश्वर से, उस क्रिएटर से जुड़ने का एक माध्यम। प्रार्थना में विचार और भावना यानी थॉट और इमोशंस है। थॉट, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक तरंगे हैं यानी विद्युतीय तरंगे, और इमोशन यानी भावना, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ये चुंबकीय यानी मैग्नेटिक वेव्स हैं। ये दोनों मिलकर के ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हैं, जिसे हम आभामंडल या ऑरा कहते हैं। अब जिस प्रकार के विचार होंगे, भावना होगी, वैसा ही आभामंडल का निर्माण हमारे इर्द गिर्द हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा आभामंडल होगा वैसी ही घटनाओं को आप अपने जीवन में अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस आभामंडल को देखने के लिए एक कैमरा इजाद किया। उस पद्धति को, उस विधि को किर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। उसके माध्यम से यह आभामंडल को देखा भी जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार के विचार भावना होंगे वैसा ही आभामंडल हो जाएगा। विचार और भावना बदलने पर आपका आभामंडल बदल जाएगा, अर्थात प्रार्थना बदलने पर आभामंडल बदल जाएगा। अब यदि प्रार्थना बल शक्ति पाने की है तो एक अलग प्रकार का ऑरा बनेगा, और यदि प्रार्थना समृद्धि पाने की है, सुख पाने की है, तो एक अलग प्रकार का आभामंडल का निर्माण हो जाएगा। अब जैसा आभामंडल वैसी वैसी घटनाएं आप अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएंगे, वैसे वैसे लोग, वैसी स्थितियां, वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में होने लग जाएंगी। इलेक्ट्रिक यानी विचार, ये विचार यानी यूनिवर्स को भेजा जाने वाला मैसेज, और मैग्नेटिक यानी हार्ट यानी भावना, यानी घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का सिस्टम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद भाव तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा ही आपके जीवन में होने लग जाएगा। अब यदि प्रार्थना में दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, यानी थॉट एंड इमोशन, विचार या भावना में कोई एक भी चीज मिसिंग हुई, तो ये प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी, प्रार्थना पूरी नहीं होगी। अब प्रार्थना की दो शर्तें हैं दोस्तों। पहला, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से हो, यानी आप फुली इन्वॉल्व होकर के प्रार्थना करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल कर्मकांड पूरा करने के लिए आप प्रार्थना न करें, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। दूसरा, आप ये कल्पना करें, आंखों को बंद करके करें, ताकि अच्छे से फील कर पाएं कि आपके इर्द गिर्द वही ब्रह्मांडी ऊर्जा का क्षेत्र है और आपकी बात सुनी जा रही है। ये इसलिए करें ताकि आप भाव भी वैसा बना सकें जैसी प्रार्थना, जिस विचार से प्रार्थना की जा रही है। अब उस भाव को बनाने के लिए यदि आप ये फील नहीं कर पा रहे, तो आप अपने गुरु, अपने इष्ट या जिसमें भी आपकी श्रद्धा या भावना है, उसको अपने इर्द गिर्द, अपने पास सूक्ष्म रूप से होने की कल्पना करें। ऐसा एहसास, ऐसा आभास करें कि वो आपके पास है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सो दैट आपके अंदर वो इमोशन क्रिएट हो जाए। इमोशन क्रिएट होगा तभी वैसी घटनाओं को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आपकी प्रार्थना पूरी होगी। इस प्रार्थना को पूरी करने वाली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और ये वही सिस्टम है कि लोग शब्दों से तो बोल रहे हैं, परंतु भाव वैसा नहीं है। इसलिए
इसके लिए एक और चीज आप कर सकते हैं, वो है इमेजिनेशन, यानी कल्पना का सहारा लेना। यदि आप कल्पना करते हैं, क्योंकि मन कल्पना में और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता है। जैसे आप अभी नींबू चूसने का केवल आंखें बंद करके एक एहसास ले आइए, तो आपके मुंह में वही पानी सा आ जाएगा जैसा नींबू का रस चूसने के बाद आएगा। क्योंकि मन इस चीज में फर्क करना नहीं जानता कि आप नींबू चूसने की कल्पना कर रहे हैं या वास्तविकता में आप नींबू चूस रहे हैं। कुछ लोग कल्पना को झूठा मानते हैं कि कल्पना झूठी है, कल्पना क्यों करें। पर दोस्तों, कल्पना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोज सुबह उठ करके अपने जीवन की जो शुरुआत करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या की भी हम पहले कल्पना करते हैं। यह हवाई जहाज जिसमें अब लोग यात्रा कर रहे हैं, इसकी भी पहले किसी ने कल्पना करी। ये टेलीफोन की कल्पना करी और वो रियलिटी में आए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की पहले कल्पना की गई, फिर वो बनी। इसलिए दोस्तों, कल्पना करें कि वो अदृश्य शक्ति आपके पास है, जिससे आप भाव, उस इमोशन को क्रिएट कर सकें और आपका ऑरा, आपकी प्रार्थना के अंदर जो विचार और भावना थे, उनके अनुसार बदल जाए। और जैसा आभामंडल होगा, वैसी ही घटनाओं को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आपकी प्रार्थना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। इसको पूरी करने के लिए बाहर से किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, बस इस सिस्टम को पूरा फॉलो करना है। अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो प्रार्थना की या ना की एक ही बराबर है। मैं आशा करता हूं कि आप भी सही ढंग से प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना किसी बाहरी शक्ति से नहीं हो रही है। ये प्रार्थना मीन्स अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर देना, क्योंकि हम निरंतर ब्रह्मांड से जुड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। या यूं कहें कि हम ही ये ब्रह्मांड हैं, हमसे ही ये ब्रह्मांड बन रहा है। निरंतर हम इस ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार कर रहे हैं, इसमें निरंतर बदलाव कर रहे हैं। इसलिए ये प्रार्थना यानी उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम। आशा करता हूं कि आप हमेशा अपने भीतर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते रहें, जिससे आप सदैव सुखी रहें, समृद्ध रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।